हेलो दोस्तों। जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से एक नया चेंज आया है जो एप्लीकेबल है अक्टूबर 2023 से, जिसका जो है रिटर्न कंप्लाइंस इन फॉर्म डीआरसी 01B। क्या है ये डीआरसी 01B, कैसे इसका कंप्लाइंस करना है और इसका कंप्लाइंस ना करें तो क्या रेपरकशन हैं, आज हम सारा सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त सीए विशु चौहान। रिटर्न कंप्लाइंस फॉर्म डीआरसी 01B। बेसिकली इस फॉर्म के थ्रू आपको इंटीमेशन आएगी अगर आपकी लाइबिलिटी जो आपने डिक्लेयर की है जीएसटी 1 में एंड वो लाइबिलिटी जीएसटी 3B से डिफर है। ठीक है, अगर जीएसटी 1 में जो लाइबिलिटी आपने शो की है वो जीएसटी 3B से अगर अलग है, मतलब अगर आपने जीएसटी 1 फाइल करते टाइम आपकी लाइबिलिटी फॉर एग्जांपल 1 लाख थी एंड जीएसटी 3B में आपने 98,000 डिक्लेयर की है, तो आपको डीआरसी 1B के में इंटीमेशन आ सकते हैं। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें इसका रिटर्न रिप्लाई करना है विद इन टाइम फ्रेम। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव नॉट रिप्लाइड विद इन टाइम फ्रेम देन यू वुड नॉट बी एबल टू फाइल सब्सिक्वेंट रिटर्न। मतलब अगर हमने डीआरसी 01B का टाइमली रिप्लाई नहीं किया तो हमें अपनी जीएसटी 1 रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, वो ब्लॉक हो जाएगी, इवन क्वार्टरली रिटर्न हो या मंथली रिटर्न हो। ओके, तो डीआरसी 01B के अंदर दो पार्ट्स होंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में आपको अपनी लाइबिलिटी दिखेगी जो आपने शॉर्ट पे की है, एंड पार्ट बी में आपको डीआरसी 01B का रिप्लाई करना है। सिंपल है, बहुत सिंपल फॉर्म है ये, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी प्रोसेस है। तो चलो सीखते हैं। ओके, सबसे पहले मैं आपको पोर्टल दिखा देता हूँ जहाँ आपको डीआरसी 01B दिखेगा। ओके, तो लेट्स मूव ऑन पोर्टल। ये मेरा पोर्टल है, मैंने लॉगिन किया हुआ है जीएसटी पोर्टल पे। तो आप सबसे पहले क्लिक करेंगे सर्विसेज में, देन रिटर्न्स, देन रिटर्न कंप्लायंस। ओके, तो आपको यहाँ पे दिखेगा लाइबिलिटी मिसमैच डीआरसी 01B और दूसरा फॉर्म है आईटीसी मिसमैच डीआरसी 01C। तो डीआरसी 01C हम लोग सेपरेटली हम लोगों ने वीडियो बनाई है इसके ऊपर, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं इसकी फाइलिंग प्रोसेस क्या है, क्या डीआरसी 01C है। ओके, तो आज हम सीखने वाले हैं लाइबिलिटी मिसमैच डीआरसी 01B। ओके, तो लेट्स मूव ऑन। ये बेसिकली जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक अपना गाइडेंस नोट इशू किया है, इसमें पूरा प्रोसेस बताया है हम लोग डीआरसी 01B है क्या, हम लोग किस तरीके से इसको फाइल करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली डीआरसी 01B रिटर्न रिटर्न कंप्लायंस है। इंटीमेशन ऑफ डिफरेंस इन लाइबिलिटी रिपोर्टेड इन स्टेटमेंट ऑफ आउटडोर सप्लाईज एंड रिपोर्टेड इन रिटर्न। बेसिकली ये वही बोल रहा है कि आपने अगर जीएसटी 1 के अंदर जो लाइबिलिटी दिखाई है वो डिफर है जीएसटी 3B से। ठीक है, तो आपको डीआरसी 1B के थ्रू इंटीमेशन आएगा जिसको आपको रिप्लाई करना है विद इन टाइम फ्रेम में। ओके, तो ये बोलता है ऑन विच क्लास ऑफ टैक्स पेयर इज फॉर्म डीआरसी 01B एप्लीकेबल। तो बेसिकली डीआरसी 1B फॉर्म जो एप्लीकेबल है ऑल द टैक्स पेयर्स पे एप्लीकेबल है, लाइक SEZ यूनिट्स, ओके, कैजुअल टैक्स पेयर, ऑल द टैक्स पेयर्स इंक्लूडिंग कंपोजिशन स्कीम। ओके, तो यहाँ पे ये बोलता है कि अगर आप लोगों ने डीआरसी 01B फाइल नहीं किया तो क्या होगा, उसके रेपरकशन क्या होंगे। तो ये वही बोल रहा है कि अगर आपने डीआरसी 01B का रिप्लाई नहीं किया, पार्ट बी का रिप्लाई नहीं किया, तो आपकी अपनी सब्सिक्वेंट रिटर्न जीएसटी 1 फाइल नहीं कर पाएंगे, आपका ब्लॉक हो जाएगा वो। ओके, तो लेट्स मूव ऑन प्रैक्टिकली कि हम लोगों को उसका रिप्लाई कैसे करना है, क्या पोर्टल में दिखेगा आपको। ओके, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले क्या होगा, आपको वही सेम प्रोसेस फॉलो करना है, सर्विसेज पे जाना है, देन रिटर्न कंप्लायंस। ओके, तो आपको दिखेगा नेक्स्ट डीआरसी 01B फॉर्म, आपने आपने व्यू पे क्लिक करना है, देन आपको रेफरेंस नंबर दिखेगा, तो रेफरेंस नंबर पे क्लिक करना है, देन आगे बढ़ना है। ओके, रेफरेंस नंबर पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का एक पेज दिखेगा जिसमें आपका लाइबिलिटी मिसमैच का पूरा डिटेल रहेगा। फॉर एग्जांपल जीएसटी 1 में मेरा ये लाइबिलिटी है टोटल 60 लाख और जीएसटी 3B में मेरा ये लाइबिलिटी है टोटल 30 लाख। ओके, तो डिफरेंस इन लाइबिलिटी मेरा 30 लाख।
दिख रहा है यहाँ पे। तो बेसिकली ये डिफरेंस का मुझे रिप्लाई करना है। अगर हम लोग इस डिफरेंस से एग्री करते हैं तो हम लोगों को वैलिडेट करेंगे, देन आगे बढ़ेंगे, पेमेंट करेंगे और सबमिट करेंगे। ओके, अगर हम लोग इस डिफरेंस से एग्री नहीं करते हैं और ये डिफरेंस किसी रीज़न की वजह से था, तो मुझे बेसिकली रिप्लाई करना है विद रीज़न। ओके, तो यहाँ पे मल्टीपल रीजंस दिए हुए हैं गवर्नमेंट ने, और आपका जो भी रीज़न है वहाँ यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है एक्सेस लाइबिलिटी पेड इन अर्लियर टैक्स पीरियड इन्फॉर्म जीएसटी 3B, इसकी वजह से मेरा डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर दो कि ऑलरेडी पेड। फॉर्म जीएसटी 1 filled with incorrect details and will be amended in next tax period। ओके, तो ये एक रीज़न हो सकता है। सम ट्रांजेक्शन्स ऑफ अर्लियर टैक्स पीरियड विच कुड नॉट बी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, एनी अदर रीज़न भी हो सकता है। ठीक है, उसकी कोई वर्किंग फाइल होगी तो वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। ओके, तो मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे इस एग्जांपल में इन लोगों ने किस तरीके से अप्लाई किया, ये किस तरीके से गाइडेंस नोट इशू किया हुआ है। तो आते हैं अपन नीचे। ओके, अब यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, ये यहाँ पे रिप्लाई किया इन लोगों ने। तो इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है कि उन्होंने टिक किया फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन पे, और यहाँ पे इन्होंने टाइप किया ऑलरेडी पेड, ऑलरेडी करेक्टेड। तो इस तरीके से रीजंस आप देख सकते हो। आपके रीजंस देने के बाद वहाँ पे पोर्टल पे ऑप्शन भी आएगा, कोई वर्किंग फाइल आप अटैच भी कर सकते हो। सेव करोगे, सेव करने के बाद सिंपल वो सेम प्रोसेस है जैसे हम लोग GST 1 3B फाइल करते हैं। सेव करने के बाद वो वैलिडेट करेगा, OTP मांगेगा आपसे। ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे रहेगा। ये फाइल DRC01B विद EVC कोड, तो यहाँ EVC कोड पे आप क्लिक करोगे या DSC के थ्रू भी आप इसको सबमिट कर सकते हो। देन उसके बाद OTP आएगा, देन आप वेरीफाई करोगे। ओके, वेरीफाई करने के बाद सबमिट हो जाएगा फाइलिंग सक्सेसफुली, जैसे हमारा GST 1 और 3B का इंटीमेशन दिखाता है। ओके, तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है DRC01B फाइल करने का। ठीक है, कोई डरने वाली बात नहीं है। इसका रिप्लाई आपको विद इन टाइम फ्रेम में करना है। अगर टाइम फ्रेम में आप रिप्लाई नहीं करते हैं तो हमारा GST 1 ब्लॉक हो जाएगा, हम लोग सब्सिक्वेंट रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। तो डरने की कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको इसका रिप्लाई करना है। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।